अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। मोहलिक वबा की चौथी लहर की तबाहकारियां जारी हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 23,358 हो गई है। NCOC के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 4,950 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। गुज़िश्ता रोज़ किए गए 58,500 टेस्ट में से मुस्बत केसेस की शरह 8.4% तक जा पहुँची। मोहलिक वबा की चौथी लहर की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मरने वालों की तादाद 23,358 हो गई है। NCOC की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 4,950 अफराद कोरोना वायरस की जद में आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ किए गए 58,500 टेस्ट में से मुस्बत केसेस की शरह 8.4% तक पहुँच गई है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है और मुल्क भर में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मरने वालों की मजमूई तादाद की अगर बात की जाए तो वो अब 23,358 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 4,950 अफराद कोरोना की जद में आए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ किए गए 58,500 टेस्ट में से मुस्बत केसेस की शरह 8.4% तक जा पहुँची है। और कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र सिंध में कोरोना से बचाव के लिए सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। सूबे में आज से 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन के दौरान सूबे की तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। कराची में बड़ी ट्रांसपोर्ट भी बंद रखी जाएगी। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि मुकम्मल नहीं 9 रोज़ के लिए सिर्फ जुज़वी लॉकडाउन होगा। मखसूस शोबे बंद होंगे। बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद, छोटी ट्रांसपोर्ट वैक्सीनेशन के लिए खुली रहेगी। तमाम सरकारी दफातर भी बंद रहेंगे। कराची में आज से डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। मोहलिक वबा की चौथी लहर की तबाहकारियां, सिंध सरकार का बड़े एक्शन का ऐलान। सूबे भर में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाबंदियों का ऐलान। 8 अगस्त तक सूबे की तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। कराची में बड़ी ट्रांसपोर्ट भी बंद रखी जाएगी। डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। पीर से तमाम सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि मुकम्मल नहीं 9 रोज़ के लिए सिर्फ जुज़वी लॉकडाउन होगा। मखसूस शोबे बंद होंगे। तमाम रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। आउटडोर की इजाज़त होगी। दुकानों को शाम 6 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप्स खुले रखने की इजाज़त होगी। साफियों और पैरामेडिकल स्टाफ को पाबंदियों से इस्तिस्ना होगा। वज़ीर आला ने एक बार फिर खबरदार किया कि वैक्सीन ना लगवाने वालों को 31 अगस्त के बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी। जुज़वी लॉकडाउन के फैसले को कराची और सक्खर के ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। सिंध ताजिर इत्तेहाद और कराची ताजिर इत्तेहाद, कराची ताजिर एक्शन कमेटी, BMG और सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन ने हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने आइंदा के लाहे अमल के ऐलान के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि फैसला वापस ना लिया गया तो सड़कों पर आ जाएंगे। लॉकडाउन के बाद फिर केसेस बढ़ेंगे। शहर बंद करना दुरुस्त फैसला नहीं। वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल के लिए फ़ौज को तलब किया जाए। मैं वज़ीर आला सिंध से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो 45 लाख लोग यौमिया उजरत पे काम करने वाले, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले, इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का क्या आपके पास कोई इंतज़ाम है? इसलिए हम अगर इसके खिलाफ एहतजाज करें तो फिर हमें उसका हक हासिल है। हम आपके खिलाफ सफारा होंगे। हम ताजिर बरादरी पूरे सिंध की और कराची की तमाम ताजिर बरादरी इसको मुस्तरद करती है और हम समझते हैं कि अगर सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ ज़बरदस्ती करेगी हम मजबूरन रोडों के ऊपर आ जाएंगे। हम अपना कारोबार नहीं बंद करेंगे। हमारी कल मीटिंग हुई थी कमिश्नर ऑफिस में जिसमें मिनिस्टर साहबान मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि अच्छी खबर देंगे हम CM को। ये खबर मिली कि लॉकडाउन हो रहा है। हम इसमें इसको मुस्तरद करते हैं। हस्बे रिवायत सिंध हुकूमत ने इन पूरे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के बाद अब कराची की तजारत, कराची के ताजिर और मैशत को तबाह करने चाहिए। इसके हम भरपूर अंदाज में मजम्मत कर रहे हैं। हुकूमत ने सख्ती की तो इसके बड़े खराब नताइज हो सकते हैं। लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके किसी सूरत में ये लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। आप ज़्यादा में ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, मास्क के लिए इम्प्लीमेंट कराएं और जो भी ताजिरों को कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। और कोई सूबा इनफिरादी फैसला नहीं ले सकता। NCOC की इजाज़त और गाइडलाइन के बगैर कोई इक़दाम नहीं होंगे। हम सिंध हुकूमत के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले, वजीर आज़म की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। आम आदमी को मुतासिर करने वाले हर इक़दाम के
खिलाफ होंगे। NCOC और सिंध हुकूमत इस ज़िम्न में एक ऐसा लाहेअमल मुरतब करे कि आम आदमी का रोजगार और कारोबार कम से कम मुतासर हो। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी ज़िमन में बिल्कुल वाज़ेह है। हम समझते हैं कि ऐसे इक़दाम नहीं होने चाहिए जिससे आम आदमी का रोजगार जो है वो इतना मुतासर हो, इतना शदीद मुतासर हो कि वो संभल ना सके। इस वक्त NCOC को और सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत ने यह हिदायत की है कि वो आपस में एक ऐसा लाएअमल तय करें कि जिससे आम आदमी का कारोबार और रोजगार और जो मईशत है वो कम से कम मुतासर हो। जो कोविड के फैलाव से मुतल्लिक जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तशवीश का इजहार किया है, जाहिर है कि वो एक बिल्कुल जायज़ तशवीश है। हम ये चाहते हैं कि ये जो कामयाब पॉलिसी है पाकिस्तान की और जिसमें NCOC ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, इसको ही जारी रखा जाए और कोई भी सूबा या कोई भी जो इंतज़ामी हिस्सा है वो अपने तौर के ऊपर फैसले नहीं करे। हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत के जरिए और एक कौमी लाएअमल के हिस्से के तौर के ऊपर उस पर अमल दरामद होना चाहिए। हलीमा आदिल शेख ने सिंध हुकूमत के लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। अपोजिशन लीडर सिंध का कहना था कि नादिर शाही फरमान सिर्फ TV तक महदूद है। वज़ीर आला सिंध मजमा जमा करके टीपू सुल्तान बन रहे हैं। गुज़िश्ता साल भी सिंध हुकूमत ने हीरो बनने के लिए लॉकडाउन लगाया था। सिंध में जिस अंदाज से लॉकडाउन लगाया है, मैं समझता हूँ कि नादिर शाही लॉकडाउन है। मतलब कह रहे हैं कि जी बाहर वैक्सीन चेक की जाएगी, वैक्सीनेशन। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी रेशो पूरे पाकिस्तान में सबसे कम क्यों रही वैक्सीनेशन की रेशो? सिंध हुकूमत ने एक भी वैक्सीन परचेज क्यों नहीं की इतने अरसे में? हम बाहर लॉकडाउन लगे, वैक्सीनेशन बढ़े, SOPs को फॉलो कराया जाए, पुलिस को और दीगर इदारों को जाए और ताजिर तंजीमों के साथ मिलकर SOPs फॉलो कराएं। ये कहाँ से आज शाम से निकलोगे तो पुलिस चेक करेगी आपको? मैं समझता हूँ कि ये गलत फैसला है। पिछले साल भी इन्होंने इसी किस्म के नादिर शाही फैसले करके और अपने हीरो बनने की कोशिश की थी। कराची के शहरियों ने कोरोना वायरस के खतरे को नजरअंदाज कर दिया है। शहरियों का कहना है जिंदा रहने के लिए रोजगार जरूरी है, कोरोना से कुछ नहीं होता। मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के कराची में बढ़ते हुए वारों के बाद जो है हुकूमत सिंध की जानिब से एक सख्त लॉकडाउन का जो है ऐलान किया गया था और उसका आज जो है पहला रोज़ है। और लॉकडाउन के पहले रोज़ जो है जो कराची के शहरी हैं इस पर अमल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, मेरे राइट एंड पे देख सकते हैं कि स्टॉप पे ये गाड़ियों पर किस तरह से जो है SOPs की जो है खिलाफ वर्जी की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शहरी ना मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना समाजी फासले को जो है बरकरार रख रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद जो है शहरियों की मुख्तलिफ बस स्टॉप से मौजूद है जो अपने कामों पर जाने के लिए मुख्तलिफ जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं उसमें जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा है। पुलिस हो या दीगर इदारे हों, उनकी जानिब से भी जो है शहरियों को जो है इस हवाले से रोकने की कोशिश नहीं की जा रही। उसके अलावा जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें जो है कारोबारी मराकज़, शॉपिंग माल, दुकानें वो जो हैं बंद रहेंगी, जिसकी वजह से ताजिरों की जानिब से भी जो है बहुत ज़्यादा सवालात जो है उठाए जा रहे हैं। तो मजमूई सूरत हाल में की बात की जाए, लॉकडाउन के पहले रोज़ जो है वो सूरत हाल जो है कराची शहर की बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। शहरी जो है SOPs पर अमल करते हुए नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के जो मोहल्लिक वार हैं वो कराची के शहरियों पर और बरस पड़ सकते हैं और ज़्यादा नुकसान कराची में हो सकता है। जी, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, केसेस जिस तरह से सामने आ रहे थे उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ लॉकडाउन लगा दिया गया है सिंध भर में, आप समझते हैं कि सही फैसला है सिंध हुकूमत का? देखें, ये एक बड़ी ड्रास्टिक सिचुएशन है और सही फैसला है, ये गलत फैसला है, इस पर आई थिंक डिबेट होनी नहीं चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट और आई स्ट्रांगली बिलीव एज अ प्रोफेशनल कि अगर जो गवर्नमेंट जो चीज़ें अहकाम जारी कर रही है वो सबको फॉलो करने चाहिए। देखिए, ये बड़े मुश्किल फैसले होते हैं जब भी किसी को करना पड़े। हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है इसके बारे में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट फैसला करती है आई थिंक उसको मनोमन कबूल करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, वरना आधा तीतर आधा बटेर करेंगे तो गवर्नमेंट का फैसला भी होता रहेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बंद होती रहेगी और उससे बाहर भी नहीं निकला जा सकता। तो इस वक्त वाइज बात यही है कि जो गवर्नमेंट फैसला कर रही है उसको कबूल किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। तकलीफ सबको है, गवर्नमेंट को भी कोई फ़ायदा नहीं है लॉकडाउन लगाने का,
और उसको जो है सोशल डिस्टेंसिंग करके इसको कामयाब बनाया जाए कि हम इस वायरस से निजात ले सकें और वैक्सीनेशन ज़रूर कराई जा सके। तो बेसिकली लॉकडाउन आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी भी होगी कि वो लोगों के ऑफिस बंद होंगे तो जाके वैक्सीनेशन करा सकते हैं, जो कि मैंडेटरी है। मैं समझता हूँ कि अभी हमें इस विजडम की ज़रूरत है, यही एक ढाल है हमारे सामने जो वैक्सीन से बचा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन बिल्कुल ज़रूरी है और मुसलसल आवाम को यही कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन करवाई जाए, लेकिन जब सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो आपके सिम कार्ड्स बंद कर दिए जाएंगे, सैलरी नहीं दी जाएगी, उसके बाद अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जितना रश है और वहाँ पर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो आप नहीं समझते कि ये भी कोरोना फैलने का बायस बन सकता है? देखें इसके अलावा हल क्या है, तो देखें अब सिचुएशन ये है कि हमारे लोग जो है ना, जब हमेशा पैनिक में काम करते हैं या जब उन पर सख्ती की जाती है, अक्लमंदी में काम करते ही नहीं है। पहले गलत सलत जो व्हाट्सएप पे र्यूमर्स फैल रही थी उस पर बिलीव कर रहे थे, अभी तक काफ़ी लोग बिलीव कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अलावा मैं लेकिन बताता चलूँ कि बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। ज़रूर एक्सपो सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, लेकिन गैरिसन हॉस्पिटल है काशिफ सेंटर के बराबर पे, शारा फैसल पे, और ऐसे बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए जिसकी तरफ लोग रुजू नहीं कर रहे लोग। अच्छा, अभी तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी कंपनीज हैं अभी, जैसे ये जो है स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर वैक्सीनेशन हो रही हैं, जाके टीम जा सकती हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं वो वैक्सीनेशन टीम्स को अपने पास भी बुला सकती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हो सकता है। तो बहुत सारी जगहें मोहल्ले मोहल्ले में बनी हुई हैं, जरूरी नहीं कि लोग एक ही जगह पे पहुंच जाएं और फिर वो वेट कर रहे हो। हमारे पास चक्कर क्या है कि लोग बस कंप्लेनर्स बन गए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो भी चीज़ करी जाए उसकी कंप्लेन करते रहते हैं। पहले क्यों नहीं लगाई वैक्सीनेशन, तो लगते हुए अरसा हो गया जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही हैं। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि जाहिर है कि अगर एक ही सेंटर पर सब जाएंगे तो रश हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वैक्सीन फिर भी लगाना ज़रूरी है और गुस्सा लोगों को करना नहीं चाहिए। ये तकलीफ दे एक प्रॉब्लम है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आई थिंक ये लाइंस में अगर सोशल डिस्टेंसिंग रख के अगर आपको वेट भी करना पड़े और लॉकडाउन है, काम तो हो नहीं रहा, तो ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि अभी जिस तरह से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, खुसूसन अगर कराची की बात की जाए, तो आप क्या समझते हैं कि जो अगर रेंडमली हम टेस्ट करवाएंगे तो क्या केसेस इससे भी ज्यादा हो सकते हैं जितने रिपोर्ट हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी, केसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा ही हैं, बल्कि हो नहीं सकते हैं ज़्यादा। सिचुएशन ये होता है कि कराची में ख़ासतौर पे अगर हम बात करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त कोविड आ रहा है, तो जो एक घर में अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी फैमिलीज जो हैं वो अगर उनके अंदर भी वही अलामात होती हैं तो वो टेस्ट नहीं कराते। वो कहते हैं हमारे घर में ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम भी पॉजिटिव ही होंगे। और इसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ता है कि स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप डाटा जिस भी लैब से टेस्ट करवाते हैं, जो मुस्तनद लैब्स हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से भी और प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स के साथ भी, और वो डाटा अपना शेयर करती हैं जिससे स्टैटिस्टिक्स निकाले जाते हैं। तो ये बिल्कुल है कि डाटा ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है ही बड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से बात हो रही है तो कराची में कई ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जैसे अगवान बस्तियाँ हैं, वहाँ पर उनके पास CNIC नहीं होता, तो फिर उस वहाँ पर किस तरह तरीक़ेकार के तहत जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी या किस तरह उनको वैक्सीनेट किया जाए? देखिए ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं ना जो अब ज़्यादा उभर के सामने आ रहे हैं, और आई गवर्नमेंट जो है सिंध जो है वो डेफिनेटली इस पे डिसीजन मेकिंग अपनी कर रही है कि कैसे इसको हैंडल किया जा सके। ये सिर्फ वैक्सीनेशन का चैलेंज नहीं है, ये टेररिज्म का भी चैलेंज है। ये जो है वो अनवांटेड लोग पॉपुलेशन में जो बढ़ जाते हैं, सूबे कहते हैं कि हमारे पास आबादी ज़्यादा है, ये चैलेंजेस बहुत डीप रूटेड हैं। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो इनके अभी NIC कार्ड्स हैं, ये ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, वो बहुत कम पॉपुलेशन है, उनको जाके जो है ना फ़ौरन जो है वो वैक्सीनेशन करानी चाहिए। और ये जो दूसरे जो नॉन वांटेड और अनवांटेड या जिनके पास NICs नहीं है जो इस मुल्क में रह रहे हैं, उनके ऊपर तो पुलिस और गवर्नमेंट जो है उसको डेफिनेटली क्रैकडाउन भी कर रही है, खासतौर पे अफगानिस्तान की जो इंटरनेशनल सिनेरियो के तौर पे। तो आई थिंक ये चीज़ के ऊपर भी सामने ही फैसला भी आ जाएगा। ठीक है।